अंतिम समय में कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ये श्राप दिया कि जब मुझे मेरी विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी तब मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं समझते थे। एक गाय गलती से मेरे तीर का निशाना बन गई थी और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी दोष के श्राप दे दिया। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी अपने बाकी पुत्रों को बचाने के लिए आखिरकार मुझसे सच कहा। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन के दान के माध्यम से मिला, तो मैं उसका पक्ष लेने में कैसे गलत हूँ? कर्ण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक और तीर कमानों के साये में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने ही मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब आप सभी अपने शिक्षकों द्वारा अपनी वीरता के लिए सराहे जा रहे थे, मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के तट से दूर समुद्र के किनारे तक जाना पड़ा। मुझे भाग जाने के लिए रणछोड़ कहा गया। और अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत सारा श्रेय मिलेगा, लेकिन युधिष्ठिर के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? केवल और केवल युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं का दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी के जीवन में अपनी चुनौतियाँ होती है। किसी का जीवन गुलाब के फूलों से सजा नहीं होता है। दुर्योधन के जीवन में भी चुनौतियाँ थी और युधिष्ठिर के जीवन में भी, लेकिन जो धर्म के अनुसार चलता है वही सही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अनुचितता मिली, हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हमें नकार दिया गया, कितनी बार हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आप कैसे प्रतिक्रिया करते हो। जीवन की सच्चाई आपको गलत रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं देती है। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे पहने हुए जूतों द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों द्वारा बनाया जाता है। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुए संवाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।